रक्षा करो। तुरंत जैसे ही नाम सुना प्रभु के पार्षदों ने आ गए और एक धक्का दिया यम के दूतों में, अरे दूर हो जाइए, ये मेरा भक्त है, ये हमारे प्रभु का भक्त है। यम के दूतों ने कहा ये प्रभु का भक्त कैसे हो सकता है, इसने तो इतने पाप कर लिए कि हमारे महाराज ने इसे ले जाने का आदेश दिया, इसको हम ले जाके रहेंगे। प्रभु के पार्षदों ने कहा इसने हमारे नारायण का नाम लिया। तो पार्षद यम के दूत कहने लगे, अरे इसने आपके स्वामी का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने बेटे नारायण का नाम लिया। पार्षदों ने कहा, अरे भैया इसके बेटे का नाम नारायण तो आज रखा गया, पर हमारे स्वामी नारायण का नाम तो अनादि काल से है। हाँ, किसी भी नाम से लिया हो पर नाम तो हमारे प्रभु का लिया, तो इसका तो कल्याण है। अजामिल ने ये दृश्य देखा महाराज, नेत्रों में आंसू आ गए, अजामिल रो पड़ा। यम के दूत वहां से चले गए। आज अजामिल ने सब कुछ त्याग करके हरिद्वार में जाकर के प्रभु का ध्यान किया, उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई। आज यम के दूत जैसे ही यमपुरी में जाते हैं, कहा कि महाराज जैसे ही हम उसे पकड़ने वाले थे कि नारायण के पार्षद आ गए। यमराज ने मुंह पे उंगली रख दी, चुप धीरे तेज मत बोलना, यदि नरकवासियों ने सुन लिया तो सब स्वर्ग में चले जाएंगे, क्योंकि नारायण का नाम तारनहार है, सब तर जाएंगे। तो महाराज मेरे गोविंद का नाम तो तारने वाला है, उद्धार करने वाला है, बस ज्यादा कुछ नहीं है, राम ही कहना उसमें ही कल्याण है। इस प्रकार महाराज आज की इस पावन कथा को हम यहीं विराम देते हैं। और मैं आपको बता दूं, कल बड़ी सुंदर कथा है, राधा रानी को नाम हमारी, राधा रानी को, राधा रानी को हमारी, श्याम प्यारी को, राधा रानी को हमारी, श्याम प्यारी को, राधा रानी को हमारी जय हो, को, श्री को, जय हो, श्री को, जय हो, श्री को, श्री को नाम मिसरी से मीठो नाम हमारी, राधा रानी को।
लोक की महारानी है। तीन लोक की 14 भुवनों की स्वामी राधा झूमो। लोक 14 भुवनों की स्वामी श्यामा और इतना ही नहीं, चरणन को जाकर श्याम हम राधा रानी को ऐसे नहीं बने हाथ ऊपर करके कल आप ऐसे बुलाओगे बिहारी जी को? हाँ, मुझे तो लगता है आपको बिहारी जी को बुलाने का मन ही नहीं है। हाँ, कौन कौन बुलाना चाहते? दोनों हाथ ऊपर करेंगे जो भी बुलाना चाहते हैं। जितने भी पीछे वाले भक्त हैं उनके भी हाथ ऊपर होना चाहिए, एकदम ऊपर। दुख दूर दुख दूर दुख दूर करने को
सभी बोलेंगे जय राधे 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 वृंदावन में कानगली में जानगली में सेवा के गीते बंसी हटते जय राधे 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 आगे बोले पीछे बोले जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे कृष्ण कन्हैया लाल की राधे रानी सरकार की दुर्गा मैया श्री हनुमान जी महाराज की सिद्ध बाबा महाराज की एक बार राधे राधे। आइए चलते हैं सभी भाव से। तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती करो
सच्चिदानंदाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय। आइए सभी भक्त बड़े प्रेम के साथ भागवत जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। Guru
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम खंड तप करता है, घोर तप करता है। इतना तप किया कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और कहा कि वरदान मांगिए। ब्रह्मा जी ने कहा उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते, कहा कि हे कश्यप नंदन आप वरदान मांगिए। आपने बहुत तप किया, मैं अधिक प्रसन्न हूँ तुमसे, मैं बहुत खुश हूँ, आप वरदान मांग लीजिए। आज हिरण्यकशिपु ने जो सुना कि वरदान मांग लीजिए, हिरण्यकशिपु कहता है कि आप मुझे वरदान देना चाहते हो, एक ही वरदान, क्या? मैं अमर हो जाऊं। हिरण्यकशिपु कहता है कि हे ब्रह्मा जी मुझे ऐसा वरदान दीजिए मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई एक बार तो, हाँ अरे अमर तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भी नहीं हूं, तो तुम्हें अमर कहां से कर दूं? मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुमको अमर कैसे कर दूं? ब्रह्मा जी ने कहा इसके अलावा आप कोई भी वरदान मांगिए मैं आपको दूंगा। अब तो हिरण्यकशिपु ने महाराज एक लंबी सी लिस्ट निकाली और वरदान मांगना प्रारंभ कर दिया। हिरण्यकशिपु कहता मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, बाहर मरूं न भीतर मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, और ना मानव से मरूं ना पशु से मरूं, 12 महीने किसी महीने में ना मरूं, दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु तथास्तु तथास्तु, ऐसा ही होगा। आज हिरण्यकशिपु अखंड वरदान प्राप्त करके आता है और तो और देवी देवताओं को डराने लगा, परेशान करने लगा। डर के मारे देवी देवता छुपे छुपे मरज डोल रहे हैं। देवी देवताओं ने प्रभु की स्तुति की। प्रभु ने कहा कि चिंता मत करो, इसी के यहाँ मेरा भक्त आने वाला है, जिसके कारण मैं अवतार लूंगा और हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दूंगा। महाराज हिरण्यकशिपु की जो पत्नी है कयाधु, उनसे 4 पुत्र हुए और सबसे छोटे जो थे महाराज प्रहलाद जी। प्रहलाद जी का स्वभाव क्या है?
प्रहलाद जी जो है महाराज प्रभु के अनन्य भक्त हैं। कैसे हैं? साधु स्वभाव वाले हैं। प्रहलाद जी की कोई ज्यादा आयु नहीं है, कोई ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन जन्म से ही गोविंद के भक्त हैं, मेरे माधव के भक्त हैं। जो बड़ो बड़े संतों में गुण होते हैं वो महाराज प्रहलाद जी में है। और तो और प्रहलाद जी कभी कभी तो महाराज नाचने लगते हैं, कभी कभी गाने लगते हैं, कभी कभी प्रभु का नाम लेते लेते रोने लगते हैं। ये भक्त के लक्षण है। जो सच्चा भक्त होता है ना, वो गोविंद का नाम सुनते ही महाराज उसकी आंखों में, उसके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। जो सच्चे ठाकुर जी के प्रेमी होते हैं, उनकी आंखों से प्रेम निकलता है गोविंद के लिए। प्रहलाद जी गोविंद के महाराज अनन्य भक्त हैं। लेकिन हिरण्याकशिपु कभी नहीं चाहता कि मेरा पुत्र नारायण का भजन करे, प्रभु का भजन करे। हिरण्याकशिपु कभी ऐसा चाहता नहीं, क्योंकि हिरण्याकशिपु चाहता है जिस प्रकार मैं हूं वैसा ही मेरा बेटा बने। और हर पिता चाहता है कि मेरा बेटा मेरे जैसा बने। हाँ, और प्रयास यही रहता है कि मुझसे अच्छा बने, रहता है ना। हिरण्याकशिपु प्रेम तो बहुत करता है अपने पुत्र को, प्यार तो बहुत करता है, लेकिन हिरण्याकशिपु चाहता है कि मेरे शत्रु का नाम ना ले, मेरे जैसा बने, मेरे जैसा राजा बने। तो महाराज हिरण्याकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद जी को शिक्षा देने के लिए गुरु के यहाँ भेजा। आज प्रहलाद जी महाराज विद्यालय में जाते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। वहां पर सिखाई जाती है दैत्य नीति, लेकिन जो प्रहलाद जी महाराज है ना, उनके अंदर तो भक्ति नीति है महाराज। हाँ, पहले से ही गोविंद बैठे हुए हैं। प्रहलाद जी को जो है ना महाराज 10वां ग्रह लगा था। वैसे 9 ग्रह होते ना, और 10वां लग जाए तो जो 9 ग्रह हैं वो खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। 10वां ग्रह कौन है? 10वां ग्रह हमारे बिहारी जी हैं। और बिहारी जी का रोग जिसको लग जाता है ना, फिर वो ये भी नहीं देखता है महाराज आगे क्या होगा और पीछे क्या होगा, क्योंकि वो तो भगवान के ऊपर समर्पित कर देते हैं। मेरे प्रभु तो कहते हैं समर्पित हो जाता है। फिर मेरे प्रभु इसका जीवन बड़े अच्छे से संभालते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज, बोले आप पर की कृपा ज्यादा है, हम पर नहीं है। मैंने कई लोगों के मुख से सुना, बोले आप पर बहुत कृपा है बिहारी जी की, हम पर नहीं है। ये गलत है महाराज। प्रभु की कृपा सब पर होती है। भगवान किसी के लिए भेदभाव नहीं रखते। हाँ, कोई भेद नहीं करते हैं। कृपा तो सब पर है, पर हम कृपा को प्राप्त करना नहीं चाहते। एक बड़ा प्यारा दृष्टांत है। 2 घड़े पड़े हुए थे, एक का मुख ऊपर की ओर था और दूसरे का मुख जमीन की ओर था। बारिश बड़ी भयंकर हो रही थी, जैसे आप अभी देख रहे थे। हाँ, ऐसे ही जोड़ की बारिश हो रही थी। तो जो जिस घड़े का मुख ऊपर की ओर था वो भर गया, और जिस घड़े का दूसरे घड़े का मुख नीचे की ओर था वो नहीं भरा। तो जिसका मुख पृथ्वी की ओर था वह घड़ा बोला, अरे वर्षा तू बड़ा भेदभाव करती है।
हाँ, मेरे बगल वाले घड़े को भर दिया, मुझे भरा नहीं। बरसा ने कहा कि अरे घड़ा, तू अपना मुख तो देख, तेरा मुख किशोर है। हाँ, उसका मुख मेरी तरफ है इसलिए भर गया, तेरा मुख मेरी तरफ नहीं है, तेरा मुख तो पृथ्वी की ओर है, कैसे भरेगा। कहने का अभिप्राय है, कृपा तो हम पर है प्रभु की, लेकिन हमारा मुख बिहारी जी की ओर नहीं है, गोविंद की ओर नहीं है। और हमारा मुख जब गोविंद की तरफ हो जाएगा ना, तो कृपा आनी शुरू हो जाएगी, कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। उनकी कृपा तो महाराज निरंतर बरसती है। हाँ? एक बार उनको निहार के तो देखो, जब आप बिहारी जी के दर्शन करोगे ना, तो ऐसे लगता है कि देखते रहो देखते रहो, नजरें हटती नहीं। ऐसा जादू है मेरे बिहारी जी के दर्शन में। आप उनकी कृपा प्राप्त कीजिए, उनकी कृपा तो निरंतर बरस रही है। मेरे प्रभु तो कहते कि पापी से भी बड़ा पापी मेरी शरण में आ जाए, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। महाराज प्रहलाद जी प्रभु के परम भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। गुरुकुल में पढ़ाई जाती है दैत्य नीति, लेकिन प्रहलाद जी महाराज को तो भक्ति नीति कूट कूट कर भरी पड़ी है महाराज। एक दिन हिरण्याकशिपु गुरुकुल में स्वयं चल करके आया। प्रहलाद जी महाराज ने अपने पिता को देखा ना, तो दौड़ करके अपने पिताजी की गोद में बैठ गए। आज हिरण्याकशिपु कहता है, बेटा पढ़ाई तो ठीक चल रही ना? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ हाँ पिताजी बढ़िया पढ़ाई चल रही। अच्छा बेटा तुमने क्या सीखा? प्रहलाद जी कहते, पिताजी मैंने बड़ी सुंदर बातें सीखी। क्या सीखा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जो ये संसार है ना, ये अंधा कुआं है, और इसमें जो गिरता है फिर बाहर नहीं निकल पाता है। और ये अंधा कुआं क्या है पता है आपको? अंधा कुआं कुछ और नहीं, ये संसार है। रहना तो संसार में ही है, पर कैसे? जैसे कीचड़ में कमल रहता है। हाँ,